दोस्तों नमस्कार, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अगर इस वीडियो पे आए हो तो एक कारण होगा कि ऑयल इंडिया का एक नोटिफिकेशन था, जो कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए था। अगर आपने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करा हुआ है, तो जो सबसे बड़ा सरदर्द है आप सभी के लिए कि एक्चुअल में इसका सिलेबस पढ़ना क्या है, ठीक है? तो इस वीडियो में यही है, बहुत डिटेल में, बहुत थॉरो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। आप जिस कारण से इस वीडियो तक पहुंचे हो वो कारण आपका सार्थक होगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 1 का जो कंप्लीट सिलेबस है उसे कवर करने वाले हैं। जिन सभी स्टूडेंट का जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जिन्होंने ये जो नोटिफिकेशन है ये मिस कर दिया है, तो मैं थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन उनको दे रहा हूँ कि ये 10+2 लेवल का एक बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन था। वैकेंसी आपको यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड दिख रही है, मात्र 10 दिख रही है। लेकिन ये सब ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जो चुपके से आती है और चुपके से चली जाती है, आप लोगों को पता नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात है कि आप इस पे मत जाओ, ठीक है? इस पे तो आप मान लो कि आपको तो एक सीट लेनी है अपनी, ठीक है? तो अब अगर आप एसएससी वगैरह सबका प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और 4 साल से चल रहा है, ये 1 साल में आपको जॉइनिंग दे देगा, अगर आप सीरियसली इसको टारगेट करते हो तो। ठीक है, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपकी मिस ना हो, अगर अभी तक आपने निशांत ई एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ एक और मेरा चैनल है जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे आप सभी के लिए अपडेट लेकर के आता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है उन सभी का, एग्जाम इंडिया के नाम से है। उसका भी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जो गेटवे है आपके करियर का वो मिस ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, जब हम लोग ऑयल इंडिया के इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में बात करते हैं, कौन सा ये पोस्ट है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, ठीक है? तो यहाँ पे जो सिलेबस मेंशन करा गया है एक्चुअल में वो क्या है, आपका जो पेपर होने वाला है सीबीटी का एक ही पेपर होने वाला है। एक पेपर के बाद उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो एक पेपर में आपके 3 सेक्शन होंगे। जो पहला सेक्शन है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के, और साथ ही साथ क्वेश्चन ऑन ऑयल इंडिया पर बेस्ड, ऑयल इंडिया लिमिटेड पर बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा। टोटल उम्मीद है, अब चूंकि इन्होंने परसेंटेज लिखा है, लेकिन एक्चुअल में जो इस तरह का जब भी पेपर होता है तो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। इस 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जो है आप समझ सकते हो कि इस टॉपिक से आएगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, और बाकी चीजें भी अभी मैं क्लियर करूंगा। जो दूसरा जो है वो है रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके साथ साथ मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस होंगे वो 20% होगा, यानी 20 क्वेश्चंस आप एज्यूम कर सकते हो, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो सबसे बड़ा सरदर्द है वो है सेक्शन सी। सेक्शन सी में इन्होंने मेंशन करा है डोमेन और रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज। अब यहाँ पे डोमेन जो है आपका, डोमेन का मतलब आप यहाँ पे क्या हो गया, जैसे बच्चे हो आप लोग, ठीक है, 12th पास ही जस्ट करा हुआ है या फिर ग्रेजुएशन भी कर लिया होगा, तो एक्चुअल में ये चीजें डराने वाली होती हैं कि एक्चुअल में डोमेन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ। डोमेन मतलब जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, जो आपका सेक्टर है, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, तो उस जगह से रिलेटेड, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो आपको चीजें करनी है, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे पूछा जाएगा क्वेश्चन। रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज का मतलब क्या हो गया, जो टेक्निकल नॉलेज आपके पास है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कंप्यूटर नॉलेज इंपॉर्टेंट है, तो कंप्यूटर के अंदर जो चीजें आपको जाननी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए इस डोमेन से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो क्वेश्चंस जो है उसी पे बेस्ड आपसे पूछा जाएगा, और इसका जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि 60%। यानी आप समझ सकते हो अगर 100 क्वेश्चंस है तो 60 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से पूछा जाएगा। तो एक्चुअल में अब इन सब के अंदर डिटेल में आपको क्या पढ़ना है, तो अगर मैं पहला सेक्शन की बात करूं, सेक्शन ए का, ठीक है, सेक्शन ए के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसके अंदर आपसे ग्रामर बेस्ड एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, ओडब्ल्यूएस एंड इडियम्स, ये सारी चीजें कॉमन है जो सभी जगहों पे पूछा जाता है। रीडिंग स्किल के अंदर पैसेज हो सकता है, क्लोज टेस्ट भी आ सकता है, क्लोज टेस्ट के अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी मिल सकता है, और साथ ही साथ जो है सेंटेंस अरेंजमेंट के भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, या किसी अगर आप मुझसे पूछो कि सर इसमें जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दें, क्योंकि सब बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है, ठीक है, तो ओवरऑल आपको बहुत इन डेप्थ नहीं जाना है, आपको लूसेंट उठा के पूरा का पूरा लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ही बेसिक एग्जाम है यहाँ पे, ये सारी चीजें बहुत ही डीप नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ एक
आपका कमांड होना चाहिए इन सब के ऊपर में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इन 4 टॉपिक से क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू अदर सेक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपका जो प्रोफाइल है या फिर जो कंपनी है, अगर उस कंपनी की बात करें तो वो जो है एक्चुअल में एक टेक्निकल बेस्ड कंपनी हो गई, एक साइंस बेस्ड कंपनी हो गई, तो कहीं ना कहीं वो अपना डोमेन नहीं छोड़ने वाली। ठीक है, तो इस डोमेन को प्रिपेयर जरूर करना, इससे क्वेश्चंस जो है भर के पूछेगा। ठीक है, अब अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बहुत सिंपल है, ये सारी चीजें अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के ऊपर में मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी का सीरीज लेकर के आने वाला हूँ निशांति एकेडमी पे। 6 से लेकर के क्लास 10 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स का कंपाइलेशन है हमारे पास, तो उस पे बेस जो है किस तरह से क्वेश्चन बनता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी ये वीडियो आए, और जो आपको कुछ दिन के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगी, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाए और आप उस सीरीज को स्टार्ट कर सकें। नाउ यहाँ पे एक और चीज देखो, यहाँ पे ऑयल यहाँ पे मेंशन करा गया था ऑयल इंडिया लिमिटेड से क्वेश्चंस बनेंगे। अब ऑयल इंडिया लिमिटेड से क्या बनेगा, तो हिस्ट्री ऑफ ऑयल इंडिया से क्वेश्चन बनेगा, और ऑयल इंडिया से जुड़ा हुआ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको जानना है। अगर आप चाहते हो कि इन सब चीजों को मैं इन डेप्थ कवर करूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। हालांकि इसके ऊपर में हम लोगों ने कोर्स भी लॉन्च करा हुआ है, तो आपको बहुत सिंपल है, निशांति एकेडमी एप्लीकेशन पे इन सभी सेक्शंस का, मतलब जो भी यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी दिया हुआ है, उसका आपको इन डेप्थ जो है पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाया जा रहा है, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी कंटेंट, जो मेरा कोट है कि मैं हमेशा आपको एक क्वालिटी कंटेंट दूंगा और विथ अफोर्डेबल प्राइस, उस चीज को मेंटेन करा हुआ है मैंने। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग के अंदर वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग पूछा जाएगा, जिसका लेवल आपको एसएससी का लेवल का सिमिलर होगा। ठीक है, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, मेंसुरेशन की कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ सकते हो, मेंसुरेशन के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस रहेंगे और डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो तीसरा सेक्शन है वो है डोमेन और रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज। यहाँ पे साफ साफ मेंशन करा गया है कि क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन जो आपका क्वालिफिकेशन है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, जो आपका पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग, एंड कमेंसुरेट विथ द लेवल ऑफ द पोस्ट। मतलब जो पोस्ट के शुरुआत में जब आप इस पोस्ट को ज्वाइन करोगे तो जो जो चीजों की आवश्यकता होगी आपको, उससे जुड़ा हुआ, और जो पोस्ट का जो क्वालिफिकेशन है उससे जुड़ा हुआ यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। अब आपका पोस्ट का क्वालिफिकेशन में आपने देखा होगा 10+2 बोला है इसने। अब ये 10+2 के साथ इन्होंने एक चीज और मेंशन करा है कि आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 मंथ का डिप्लोमा का। अब 6 मंथ का अगर डिप्लोमा की बात करें तो 6 मंथ का अगर डिप्लोमा आपके पास है तो ये ओ लेवल की डिग्री नहीं होती है। जैसे एनएसक्यूएफ जो होता है, एनएसक्यूएफ एक संस्था है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। ये एक्चुअल में क्या करता है, हर एक स्किल के अकॉर्डिंग, अगर आपका स्किल नॉलेज कितना है उसके अकॉर्डिंग एक रेटिंग देता है, जिसमें जो सबसे बेसिक लेवल की रेटिंग है उसको बोलते हैं ओ लेवल। ओ लेवल या जीरो लेवल जिसको आप बोलते हो, मतलब आपको कंप्यूटर खोलना आता है, ओपन करना आता है और शट डाउन करना आता है, तो समझ लो कि आप एनएसक्यूएफ ओ लेवल में आते हो, फिट बैठते हो। ठीक है, इसके बाद आता है लेवल 1, फिर एनएसक्यूएफ लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, इस तरीके से चलता है। तो जिस तरीके का यहाँ पे मेंशन करा गया है 6 मंथ्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब आपको एनएसक्यूएफ लेवल 4 या लेवल 5 तक आपको चीजें मालूम होनी चाहिए इन डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको आपको पढ़ना है एक्चुअल में कंप्यूटर के अंदर, वो क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। तो सबसे पहले आपको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में मालूम होना चाहिए, मतलब पढ़ना कंप्यूटर ही है लेकिन थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ना है। ठीक है, तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में मालूम होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस होते हैं उनका फंक्शन मालूम होना चाहिए, और प्लस वो कनेक्ट कैसे होता है ये भी पता होना चाहिए। कल को ये ना हो कि आपकी जॉब लग गई और आपको बोला गया कि भैया ये जो होता है HDMI केबल है, इसको कनेक्ट करके दिखाओ, तो आप बोलोगे भैया मैंने पहली बार नाम ही सुना है। ठीक है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में मालूम होना चाहिए, कंट्रोल यूनिट के बारे में मालूम होना चाहिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बारे में मालूम होना चाहिए, जो सिस्टम बसेस होते हैं उनके बारे में मालूम होना चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में मालूम होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए, इंटरनेट बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, और जो MS वर्ड हो गया या गूगल डॉक्स हो गया इसके बारे में मालूम होना चाहिए, MS पावर पॉइंट एंड गूगल स्लाइड्स के बारे में पता होना चाहिए, एक्सेल एंड गूगल सीट के बारे में मालूम होना चाहिए उसी तरीके से। और यहाँ पे जब भी एक्सेल की बात होगी ना, तो एक्सेल में सिर्फ आपको एक्सेल ओपन करना नहीं आना चाहिए, कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उसको, उसका इंप्लीमेंटेशन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क्स,
टाइप्स और टोपोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए, ईमेल हो गया, टाइप हो गया, उसका कंपोजिशन हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ये चीज़ पता होना चाहिए, मेल मर्ज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से और बात करें तो कंट्रोल पैनल एंड डिवाइस मैनेजर हो गया, इंस्टॉल कैसे करते हैं किसी भी ड्राइवर को, अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, ये पता होना चाहिए। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर के केस में सेम चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। रन कमांड को कैसे यूज किया जाता है ये पता होना चाहिए। डाटा एंड फाइल मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है। गूगल ड्राइव क्या होता है इसके बारे में मालूम होना चाहिए। डाटाबेस मैनेजमेंट के बारे में मालूम होना चाहिए। उसी तरीके से डेस्क क्लीनअप कैसे करते हैं और विंडोज के टूल कौन कौन से हैं, टास्क मैनेजर कौन कौन सा है, ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे आपके डोमेन नॉलेज में पता होनी चाहिए। अब निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड करा है या फिर अगर आप डाउनलोड कर रहे हो अभी, और इसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दी गई है, तो आपको यहाँ पे 2 कोर्सेस मिल जाएगा आपके इस एग्जाम से रिलेटेड। एक है फुल पैकेज का कोर्स जिसके अंदर पूरा का पूरा ए टू जेड सिलेबस हमने कवर करा है, और इसकी जो प्राइस हमने रखी है वो है 1499 ₹1499 में आपको इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, जीएसटी के साथ आपको 1499 रुपए में आपको पूरा का पूरा जो ये आपका पूरा पेपर होने वाला है, जिसके अंदर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों कवर है। इससे रिलेटेड आपको कोर्स दिख जाएगा जहां पे आपको वीडियो क्लासेस प्लस नोट्स प्लस टेस्ट, इन तीनों के द्वारा आपको इसका प्रिपरेशन करवाया जाएगा। इसके अलावा आप एक पर्टिकुलर कोर्स ऐसा चाहते हैं जहां पे सिर्फ सेक्शन सी कवर है, तो इस सेक्शन सी से रिलेटेड आपको सिर्फ एक कोर्स दिख जाएगा जो मात्र 999 पे आपको मिल रहा है। 999 प्लस जीएसटी पे आपको यहाँ पे ये कोर्स दिख जाएगा, प्लस जीएसटी पे आपको यहाँ पे एक कोर्स दिख जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप चाहते हो कि ये पेपर आपका क्लियर हो, बहुत अच्छी पोस्ट है, तो बहुत सिंपल है, निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आपको इसके ऊपर में अगर और कॉन्सेशन चाहिए, अगर आपको लगता है कि मुझे ये महंगा पड़ रहा है, तो अगर आप इस पे कॉन्सेशन लेना चाहते हैं, बहुत सिंपल है, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 9717782301, ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे व्हाट्सअप करके जो उस समय का प्रेजेंट डिस्काउंट जो चल रहा होगा ऑफर का कूपन कोड आप ले सकते हैं। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।